नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर पहल समीकरण बदलता नजर आ रहा है। 10 साल पहले जिस पार्टी की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, उसकी हालत इतनी खस्ता हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी चुनावी रेस में पीछे हो रही है, लेकिन किसी पार्टी को इससे सबसे ज्यादा फायदा है। कौन सी है ये पार्टी और क्यों आखिर बीएसपी चुनाव की रेस में पीछे हो रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी रेस में बसपा काफी पीछे होती जा रही है। बसपा के बारे में ऐसा माहौल इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि दिन पर दिन बसपा खंडित होती जा रही है। प्रदेश स्तर पर पहचान रखने वाले उसके ज्यादातर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। विधायकों के एक बड़े दल ने पाला बदल लिया है। चुनाव करीब है, ऐसे में टूटती बसपा की ओर सभी पार्टियां तिकोनी नजरों से देख रही है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बसपा के टूटने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, सपा या बीजेपी को। बसपा के बारे में कहा जाता है कि उसका कोर वोट बैंक अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बसपा का कोर वोट बैंक भी दरक चुका है। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2007 में जब यूपी में बसपा की सरकार बनी थी, तब पार्टी को 30.41% वोट मिले थे। 2012 में न सिर्फ पार्टी हारी बल्कि उसका वोट शेयर घटकर 25% रह गया। 2017 में तो हालत और पतली हो गई। बता दें कि यूपी में 22% के करीब दलित और 18% मुसलमान वोट बैंक माना जाता है। दलितों में से 10% जाटव वोट हैं, जो पूरा बसपा को मिलता रहा है। सीटों के हिसाब से उसे मुस्लिम वोट बैंक भी मिलता रहा है। इस बार हालत जुदा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इस बार 2022 के चुनाव में बसपा के वोट शेयर में और गिरावट आ जाएगी। दलित वोट बैंक में तो पहले ही सेंध लग चुकी है, अब जाटव वोट बैंक में भी सेंध की आशंका गहरा गई है। भाजपा और सपा जैसी पार्टियां बसपा से टूट चुके हैं या टूट रहे वोट बैंक को समेटने को लेकर सामने आ रहे हैं। तो फिर इन वोटों का बंटवारा किन पार्टियों के बीच और कैसे होगा? लखनऊ वरिष्ठ पत्रकार उमर रशीद ने कहा कि मायावती के दलित वोट बैंक में तो पहले ही भाजपा ने सेंध लगा ली है, लेकिन जाटव वोट बैंक में सेंधमारी कितनी हो पाती है ये आगे देखने को मिलेगा। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि चुनाव में कौन सा गठबंधन साथ उतर रहा है। संभव है कि अभी दिख रहा गठबंधन चुनाव तक कायम न रह पाए। ऐसा होने पर आगे चलते हुए दिख रही पार्टी पीछे दिखाई देने लगेगी। अगर नए गठबंधनों के चलते बसपा मुकाबले में दिखने लगेगी तो उसके वोट बैंक में क्रैक नहीं आएगा। ये अलग बात है कि मायावती ने अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फिर भी इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि बसपा में जो भी बिखराव होगा उसका फायदा सपा को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में भी उठापटक का दौर जारी है, जिसके चलते कई नेताओं ने भी भाग्य आजमाने के लिए सालों से जुड़े दल को अलविदा कहते हुए बाकी दलों का दामन थामना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश की बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसमें बिखराव का दौर अभी भी जारी है। लेकिन चुनाव की रेस में कब क्या पलट जाए ये किसी को नहीं पता। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।